देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। परंपरागत धान को बढ़ावा देने के लिए की गई नई पहल, दोबारा ढूंढी गई चावल की 20 किस्में। किसानों के लिए नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी केंद्र सरकार, एक्सपोर्ट हाउस की तरह देंगी फायदा। इस पेड़ की बागवानी कर होगी मोटी कमाई, किसानों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट है ये पेड़। धीरे धीरे भारत में उगाई जाने वाली कई ऐसी परंपरागत किस्में हैं जो विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं, तो वहीं कुछ तो पूरी तरह से विलुप्त ही हो चुकी हैं। जिसे देखते हुए हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत तंजावुर में शस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने राज्य के 24 जिलों में काम करने वाले कई स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ पुराने बीजों का पता लगाने के लिए और उन्हें जमा करने के लिए MOU किया है। इतना ही नहीं, सभी बीजों को एक जगह जमा करने के लिए राज्य भर में 10 बीज बैंक भी स्थापित किए गए हैं, ताकि उन पुरानी किस्मों के चावल की खेती दोबारा से की जा सके। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के मुताबिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल यानी कि SHRI योजना का इस्तेमाल करते हुए शस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी ने अब तक इस पहल के माध्यम से 500 से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाया है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत जुलाई 2021 में की गई थी। राज्य में हाल के दिनों में स्थापित किए गए बीज बैंकों से राज्य के ज्यादातर किसानों को काफी लाभ हुआ है। खासकर छोटे और मध्यम किसान इससे खूब लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के जरिए चावल की खोई हुई 20 किस्मों का पता लगाया गया और उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद भी मिली है। हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी सोसाइटी बनाने का ऐलान किया है जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक जल्द ही सरकार द्वारा एक नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाने वाली है, जो एक्सपोर्ट हाउस की तरह काम करेगी और साथ ही मुनाफा भी किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में एक किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए मार्केटिंग, सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। मिट्टी और उसकी उपज दोनों की ठीक से टेस्टिंग हो और इसकी ब्रांडिंग अमूल के साथ हो, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई साल से इस क्षेत्र के 164 गांव संपूर्ण सिंचाई व्यवस्था से वंचित रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने इसी कड़ी में फतेहवाड़ी, खारीकट व नलखंटा क्षेत्र के 164 गांवों को नर्मदा कमांड में शामिल करके सिंचाई से जुड़ी समस्या को समाप्त किया है। अब सिंचाई की समस्या से परेशान 164 गांवों के किसानों की 53,215 हेक्टेयर भूमि तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम किया गया है, जिससे लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। अब नहर के माध्यम से नर्मदा का पानी आएगा और इस जमीन पर किसान 3 उपज पैदा कर सकेंगे, जिससे किसानों में समृद्धि आएगी। किसानों को नई तकनीकों, नई फसलों, नवाचार और खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा ही एक पेड़ है जिसके प्रति आजकल किसानों का ध्यान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पेड़ को लगातार न केवल किसान अच्छा उत्पादन और लाभ कमा सकते हैं, बल्कि ये किसानों के लिए एक तरह के फिक्स डिपॉजिट की तरह माना जाता है, जिसमें नुकसान की कोई संभावना नहीं होती, बल्कि एक समय के बाद किसानों को इससे मोटा मुनाफा ही मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉपुलर की, जिसकी बागवानी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब किसान खेती से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए खेतों की बाउंड्री या फिर पूरे खेत में ही पॉपुलर के पेड़ लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अलग से इसकी देखभाल और खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि पेड़ों के बीच बीच में बागवानी फसलों की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा किसान इससे कमा सकते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों से पॉपुलर के पेड़ लगाने का चलन काफी बढ़ गया है। भारत में अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि में पॉपुलर के पेड़ों की बागवानी की जा रही है। जाहिर है कि पॉपुलर के पेड़ों को बढ़ने में 5 से 7 साल का समय लग जाता है और इन 5 से 7 सालों के अंदर इसकी लंबाई 85 फीट तक पहुंच सकती है, जिसके बाद जरूरत के मुताबिक इसकी कटाई कर ली जाती है। पॉपुलर की लकड़ियां ही बाजार में 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा के दाम पर बिकती हैं। इसके पेड़ से बना एक ही लठ 2000 रुपए की कीमत में आसानी से बिक जाता है।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। फिरोजाबाद में 3 दिन हुई तेज बारिश से बाजरा और गाजर की खेती को काफी नुकसान हुआ है। बाजरा के खेत में पानी भरने के बाद सारी फसलें खराब हो गईं, जिसके बाद किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में बारिश से बर्बाद हुए किसानों का कहना है कि 3 दिन जो बारिश हुई है उससे खेतों में पानी भर गया और फिर तेज हवा की वजह से सारे खेत की फसल पलट गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान बाजरा की खेती का हुआ है। अभी तक कोई भी कृषि विभाग के अधिकारी इनको देखने तक नहीं आया है। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर पुलिस ने एक बड़ी ही अनोखी पहल को अंजाम दिया है, जिसके तहत थाने में एक बाग लगाया गया है, जिसमें प्रत्येक पुलिस वाले के नाम से एक पौधा लगाया गया है और उसकी देखभाल उसी पुलिस वाले को करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई पुलिसकर्मी छुट्टी पर जाता है तो पहले उसके पौधे को देखा जाता है कि उसका पौधा कहीं सूखा तो नहीं है और उसके बाद ही उसे छुट्टी दी जाती है। बिजनौर पुलिस ने हरियाली को लेकर यह अभियान चालू किया है। हरियाणा सरकार किसानों से धान की खरीदी की शुरुआत 1 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है, जो 15 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी। इस बार सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। साथ ही इस साल सरकार ने मंडियों में लगने वाली मार्केट फीस में भी परिवर्तन किया है। इसके अलावा इस साल हरियाणा सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए जिन क्षेत्रों में धान की अच्छी पैदावार होती है उन क्षेत्रों में औसत पैदावार 30 क्विंटल प्रति एकड़ व अन्य क्षेत्रों में 28 क्विंटल प्रति एकड़ मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में इस साल समय पर बारिश नहीं हुई। इनके सर्वे के आदेश दिए गए हैं। इन स्थानों पर दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के जिन 12 जिलों में बाढ़ के कारण फसल को नुकसान पहुंचा है उनमें प्रदेश सरकार ने मुआवजे के लिए 876 करोड़ रुपए भेजे हैं। उसके वितरण का काम चल रहा है। कृषि से जुड़े एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में प्याज के कम रेट किसानों की आंखों में आंसू ला रहे हैं। दाम इतना कम मिल रहा है कि खेती की लागत दूर, किसानों का ट्रांसपोर्ट का खर्च तक नहीं निकल पा रहा है। शाजापुर की मंडी में तो एक किसान से 300 किलो प्याज सिर्फ 2 रुपए में खरीदा गया। इस पर खरगोन से कांग्रेस के विधायक रवि जोशी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश का किसान प्याज लेकर मंडी में बेचने गया, सारा खर्चा काटने के बाद उसके पास केवल 2 रुपए बचे। शिवराज जी, किसानों के बारे में सोचिए। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।